नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में करुणामूलक आधार पर लंबित रोजगार संबंधी मामलों में भर्ती प्रक्रिया को अगले 1 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री आज शिमला में करुणामूलक रोजगार नीति पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन भर्तियों की पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि करुणामूलक आधार पर लंबित मामलों को 3 चरणों में निपटाया जाएगा। पहले चरण में विधवा और 45 वर्ष से कम आयु के उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके माता पिता नहीं हैं। वर्तमान में इस श्रेणी में प्रदेश में 141 विधवाएं और 159 अनाथ बच्चे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण में कम वार्षिक आय वाले पात्र लोगों को और तीसरे चरण में शेष पात्र आवेदकों को करुणामूलक आधार पर रोजगार दिया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि केंद्र से हिमाचल को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 के तहत 3,123 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों और 43 पुलों के निर्माण के लिए 3,345 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। विक्रमादित्य सिंह आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभाग इन कार्यों का शीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रयासरत है और अब तक 517 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जा चुका है, जिन पर 802 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च हुई है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभाग के बेहतर प्रदर्शन के दृष्टिगत राज्य सरकार ने केंद्र से वर्ष 2025-26 के लिए बजट आवंटन को बढ़ाकर 1,300 करोड़ रुपए करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ढली से नारकंडा तक 4 लेन सड़क बनाने का प्रस्ताव भी NHAI को भेजा है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और प्रदेश में जो 99% जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारा सड़कों के माध्यम से ही होकर गुजरता है और उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सड़कों के जाल को बेहतर करें। केंद्रीय मंत्री ने इसके बारे में पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर PMJSY 4 में हमको करीबन 1400 किलोमीटर की स्वीकृति हमें अगले कुछ दिन के अंदर प्रदेश के अंदर मिलने जा रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा किए जा रहे विकास कार्य भाजपा को रास नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित हो रही है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार आज प्रदेश में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई उच्च स्तरीय बैठकों की श्रृंखला में आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भी नरेंद्र मोदी के साथ एक बैठक की। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ भी अलग अलग बैठकें हुईं। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुरक्षा तैयारियों के मूल्यांकन के लिए कल 7 मई को मॉक ड्रिल करवाने को कहा है। देश के 244 वर्गीकृत जिलों में ग्राम स्तर तक ये सुरक्षा अभ्यास कराने का फैसला लिया गया है। सुरक्षा अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विभिन्न नागरिक सुरक्षा उपायों की संचालनगत प्रभावकारिता और समन्वय क्षमता का आकलन व परीक्षण करना है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं। राज्य में पिछले कुछ दिनों के दौरान कई स्थानों पर हुई ओलावृष्टि, आंधी और अंधड़ से कृषि व बागवानी को व्यापक नुकसान हुआ है और इससे प्रदेश भर में अधिकतर तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 3 दिन तक प्रदेश के कई जिलों में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस दौरान किन्नौर जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में भी अंधड़, ओलावृष्टि और आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।